स्टूडेंट वेलकम। हम जानते हैं कि टेंस एवं वॉइस का अध्ययन करने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अध्ययन करना आवश्यक है। तो आज हम अध्ययन करेंगे मेन वर्ब का। इसलिए आइए विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। वर्ब शब्द का सही उच्चारण है वर्ब। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, कंडीशन और एक्सपीरियंस, अर्थात ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी क्रिया, परिस्थिति या अनुभव को बताता हो उसे मेन वर्ब कहते हैं। वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्रिया या अस्तित्व की अवस्था। वर्ब्स 5 टाइप्स या प्रकार की होती हैं। पहला मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, तीसरा लिंकिंग वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग, फोर्थ ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब होती है, फिफ्थ इंट्रांजिटिव वर्ब यह भी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब या एक्शन वर्ब का प्रयोग किसी क्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है। यह क्रिया किसी इंसान, जानवर या वस्तु के द्वारा की जा रही होती है। एग्जाम्पल, टॉम स्पीक्स, द काउ ईट्स, द सन साइंस। यहाँ पर टॉम एक इंसान है, काऊ एक जानवर है और सन एक वस्तु है। मेन वर्ब के मुख्य रूप से 2 विभाजन होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तथा मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं अर्थात 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म या रूप होते हैं। एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग, अर्थात खाना, खाया, खा चुका, खाता है, खा रहा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग, अर्थात बोलना, बोला, बोल चुका, बोलता है, बोल रहा। हेल्पिंग वर्ब, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये कुल 22 होती हैं। इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 डेंजर ग्रुप, इसमें 3 सहायक क्रियाएं आती हैं, डू, डज और डिड। नंबर 2 नॉर्मल ग्रुप, इसमें 19 सहायक क्रिया आती हैं, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, will be, shall be, has, have, had, will have, shall have, has been, had been, will have been, shall have been। प्रोफेसर जुगार्मेंट के अनुसार डेंजर ग्रुप की व्याख्या, हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड को डेंजर ग्रुप में रखा गया है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में तो आती हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आती हैं, लेकिन ये सामान्य वाक्यों में गायब हो जाती हैं। अर्थात ये तीनों हेल्पिंग वर्ब नकारात्मक के साथ हैं, प्रश्नवाचक के साथ हैं, लेकिन अफर्मेटिव की बात आते ही डेंजर तरीके से गायब हो जाती हैं। एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर डेंजर हेल्पिंग वर्ब डू आ गई, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई ईट अ मैंगो, ये सकारात्मक वाक्य है तो यहां से हेल्पिंग वर्ब डू गायब हो गई। इसलिए डू, डज और डिड डेंजर ग्रुप की सहायक क्रियाएं हैं। लिंकिंग वर्ब, इन्हें स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी कहते हैं।
ये नाउन और एडजेक्टिव के बीच या नाउन और एडवर्ब के बीच पुल जोड़ने या लिंक जोड़ने या संबंध बनाने का काम करती हैं। एग्जाम्पल, द फ्लावर्स आर ब्राइट। यहाँ आर लिंकिंग वर्ब है, द फ्लावर्स नाउन है तथा ब्राइट एडजेक्टिव है। इसे विशेष ध्यान से समझना आवश्यक है। वर्ब्स का चौथा प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसा एक्शन बताती हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की तरफ किया गया हो। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की परिभाषा है, अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ट्रांजिटिव वर्ब्स की ये परिभाषा कठिन है, समझ में नहीं आती है, इसलिए हमने बुलाया है प्रोफेसर जुगाड़मेंट को। अब प्रोफेसर जुगाड़मेंट की लैंग्वेज में इसकी परिभाषा समझिए। प्रोफेसर जुगाड़मेंट के अनुसार ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके तुरंत बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट या शब्द को टाटा के ट्रक पर लादा जा सके। एग्जाम्पल, द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर। यहाँ मेड वर्ब है तो द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्ट है। हम द क्वेश्चन पेपर को टाटा के ट्रक पर लाद सकते हैं, इसलिए मेड ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रोफेसर जुगाड़मेंट जिंदाबाद। प्रोफेसर जुगाड़मेंट जिंदाबाद। प्रोफेसर जुगाड़मेंट कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट को ट्रक पर लादना आसान है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में समझ में नहीं आता कि उठाना क्या है और लादना क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण, करीना लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ लुक्स इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके तुरंत बाद में आने वाले शब्द वेरी ब्यूटीफुल को ट्रक पर लादना आसान नहीं है, अर्थात ट्रक पर नहीं लादा जा सकता। इस वीडियो में हमने पढ़ा वर्ब के 5 टाइप्स या प्रकार। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, चौथा ट्रांजिटिव वर्ब, पांचवा इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वीडियो के अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे मेन वर्ब के 5 रूप अर्थात 5 चेहरों के बारे में। उदाहरण, ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। इंग्लिश ग्रामर को अपनी भाषा में अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही वीडियो आएगा 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को क्लिक कीजिए और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखिए।